नमस्कार। इस वीडियो का पहला भाग देखने के लिए या तो आई बटन पर क्लिक कीजिए या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो भैया, मैं इतना बड़ा अर्थव्यवस्था का जानकार नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी सोच है, जहां तक मैं समझ सकता हूं, वहां तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव देखना। मान लीजिए कि आप टिकटॉक को इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप टिकटॉक की जगह पर यूट्यूब या इंस्टाग्राम का IGTV देखिए। वहां पर भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। या इसके अलावा अगर हम कंटेंट की बात करें तो एजुकेशनल कंटेंट भी वहां पर मिल जाएगा, जो कि आपको टिकटॉक पर नहीं मिलता है। वैसे ही अगर आपको स्मार्टफोन से लेके दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेंज करना है, तो पहले उसका अल्टरनेटिव देखें कि जो आप यूज कर रहे हैं उसके अलावा दूसरी चीज में भी सेम चीजें, सेम क्वालिटी आपको मिल पा रही है, उससे आपका काम चल पा रहा है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लीजिए, लेकिन भैया इसको चेंज कर दीजिए। और ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, ये एक दिन का नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 साल लग सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो, इसका अल्टरनेटिव आप खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात हमारी इंडियन कंपनीज के लिए, जो कि अब चाइना के जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली है। तो भैया एक बात बता दूं कि इंडियन मार्केट में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है प्राइस वैल्यू। इंडियन कस्टमर सबसे ज्यादा प्राइस को फोकस करते हैं। दूसरी बात है इमोशनल टच, उस प्रोडक्ट में उनको इमोशनल टच भी होना चाहिए। और तीसरी बात है कि भैया प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। और अगर हम इंडियन की बात करूं, इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो आप लोगों को इंडियन इमोशनल सपोर्ट तो मिल जाएगा। लेकिन अगर रही प्राइस की, तो इंडियन प्रोडक्ट्स का प्राइस वैसे ही चाइना के प्रोडक्ट से महंगा रहता है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि भैया क्वालिटी लेके आइए। जैसी क्वालिटी चाइना में मिल रही है उससे थोड़ी कम भी चलेगी तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ आप उसके कंपैरिजन में वैसी चीज़ें लाइए, तो पक्का आपको सपोर्ट मिलेगा। तीसरी बात, चाइना जो भी टेक्निक का यूज़ कर रहा है उसकी टेक्निक पहले से ही हाई लेवल पे है, और हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी टेक्निक पहले ही कम है। तो हमें रिसर्च करना पड़ेगी कि चाइना किस तरीके से ये सब चीज़ें बनाता है, ये सब गुड्स सर्विस जो भी चीज़ें हैं वो सप्लाई करता है, और वह तरीका उनसे सीखना किसी से भी कोई गलत नहीं है। तो अगर उनसे सीख के हम ये काम करेंगे, टेक्निक वैसी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका प्राइस और जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी हाई होगी और प्राइस का कम होगा। और चौथी बात है हमारी देश की सरकार के लिए कि भैया आप यहाँ पर कंपनीज को लोन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोवाइड कराइए, ताकि वहाँ पर उनके पास पैसा लगाने के लिए हो, और वहाँ पर वो अच्छे अच्छे सामान, रॉ मटेरियल भी कम से कम अच्छी क्वालिटी का खरीदें, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा फिर अच्छी क्वालिटी का अपने आप बनेगा। और इसके साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसकी कम होना चाहिए, इसी कारण से प्राइस कम हो पाएगा। मान लो कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ती है, तो ये समझ लीजिए कि आपका प्राइस वैल्यू वैसे ही बढ़ना है, क्योंकि टैक्स अलग से लग जाए। तो भैया बहुत ही सिंपल भाषा में ये बातें मैंने आपको बताई है। मैं चाहता तो टेक्निकल लैंग्वेज में भी इसको बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो कम से कम सिंपल भाषा में ही चीज़ें समझ जाए, इसके लिए मैं ऐसी नॉर्मल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा कोई पॉइंट अगर मैंने छोड़ा हो, या फिर आपके मन में कोई सा पॉइंट हो कि इंडिया किस तरह से बॉयकॉट चाइना में हिस्सा ले सकता है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना। इसके साथ में चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। तो भैया वीडियो को देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। रुको जरा, सब्र करो। जाते जाते एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि चाइना का विरोध करना इतना भी कोई कठिन काम नहीं है। हाँ, देर लगेगी। अगर कोई किसान फसल भी लगाता है तो उसको भी 3-4 महीने लग जाते हैं। आप अगर LIC भी करवाते हो तो उसको भी पकने में, LIC पकने में 10, 20, 15 जितने साल की LIC करवाते हो उतना टाइम लगता है। तो वैसे भी इसके विरोध में भी करते रहिए, कहीं ना कहीं सफल होगा, और वो हमारे देश के लिए ही बहुत अच्छा होगा। तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत जो मोदी जी ने की है, उसको आगे बढ़ाना अब हमारे हाथ में है। तो समझ में आ गई होगी बात। जय हिंद।